नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आज 2022 का प्रवक्ता विज्ञापन और टीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो जाएगा आपका 9/6/2022। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए आपका कल से ही शुरू है। ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण का अंतिम तिथि है 3/7/2022, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो निर्धारित किया गया है वो 6/7/2022। ऑनलाइन आवेदन टू सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7/2022 को है। तो ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा, जिसमें कुल सीटों की संख्या है। इसके अलावा अगर इनके पूरे प्रक्रिया के बारे में देखें तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, इसके बाद प्रथम चरण, फिर इसमें कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसमें सेकंड चरण में क्या क्या करना है, कैसे ट्रांजैक्शन करना है। और आवेदन शुल्क देखिए, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग का 700 रुपया, EWS का 600 रुपया, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का 700 रुपया, अनुसूचित जाति का 400, अनुसूचित जनजाति का 200 रुपये फीस है। तृतीय चरण में यहाँ सबमिट करना है कितने आपको सेंटीमीटर का फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो का आकार क्या हो, चेहरे की छवि क्या हो, चश्मा पहनने हुआ कि नहीं है, ये बताया गया है। इसके अलावा आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। आवेदन की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी जाएगी, यानी आपको शैक्षिक योग्यता जो मांगा गया है वो फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर नहीं पूरा रहेगा तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, यानी उस डेट तक आपका हर हाल में आपके पास उस योग्यता के जो भी डॉक्यूमेंट है रहने चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर परीक्षा केंद्र की, तो सभी जनपद मुख्यालय पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। तो यहाँ भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए, ये 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक के द्वारा जो जारी किया गया है उसके आधार पे है। लिखित परीक्षा के आधार पे 85%, साक्षात्कार के आधार पे 10% अंक जो कि निम्नलिखित रीति से विभाजित है, जिसमें सामान्य ज्ञान के आधार पे 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता के 3% और डॉक्टरेट की उपाधि के 2%, परास्नातक यानी एमएड के लिए 2%, शिक्षा बीएड की उपाधि का 1% है। लिखित परीक्षा 425 अंक के, साक्षात्कार 50 अंक के, जबकि आपका जो अधिभार है यानी कि योग्यता अगर कोई होगा आपके पास खेलकूद संबंधित या फिर अन्य उपाधि तो 25 अंक तक अधिकतम मिलेगा। लिखित परीक्षा 425 अंक का 3.4 अंक का एक प्रश्न होगा 125 क्वेश्चन के। यहाँ पे 2 घंटे की समय है। प्रश्न का स्वरूप होगा विकल्पी। साक्षात्कार का मेरिट के आधार पर ही चयन होगा। चयन हेतु पैनल जो है आपको 1998 के नियम के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या के आधार पर बुलाएगी। संस्था आवंटन है, अभ्यर्थियों के समान अनुदेश है। और अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीटों की संख्या, जो कि सीटों की संख्या है, ये पूरा आपका प्रक्रिया देखिए कौन सी जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर लगेगा। और यहाँ पे आते हैं नीचे जहाँ पे सीटों की संख्या देखिए आ गया। सारणी है नागरिक शास्त्र में 14 जनरल में, 7 ओबीसी में, 9 एससी में, टोटल है 30 सीटें। तो रसायन की बात करें टोटल 39 सीटें, भौतिक विज्ञान में 38 सीटें हैं, 12 ओबीसी में, 24 भौतिक के हैं जनरल में। जीव विज्ञान के कुल सीटों की संख्या 47, जबकि भूगोल की कुल सीटों की संख्या 51, 9 एससी में, 19 ओबीसी में, 23 सीट है जनरल के। गणित के कुल सीटों की संख्या 22 है, इंग्लिश की 62 है, समाजशास्त्र में 22 सीटें हैं। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें अगर तो 54 सीटें हैं। इतिहास के 14 सीटें हैं, जो कि 9 जनरल 5 ओबीसी के हैं। एससी एसटी की कोई सीटें नहीं हैं। हिंदी की 81 सीटें, कृषि के 12 सीटें, शिक्षा शास्त्र की 7 सीटें, संस्कृत में 40 सीटें, कला के 8 सीटें हैं, वाणिज्य के 14 सीटें हैं। टोटल वैकेंसी देखें तो 332 जनरल के, 153 ओबीसी के, 64 सीट हैं एससी के, 549 टोटल हैं। जबकि प्रवक्ता बालिका के देखें तो नागरिक शास्त्र में टोटल 5, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 1 सीट है, वो भी जनरल में है महिला का। इंग्लिश में 14 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 2 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में महिला सीटों में अच्छी खासी संख्या है, 7 सीटें हैं, जबकि टोटल ऊपर 14 सीटें थी पुरुष वर्ग में। हिंदी की 4 सीटें हैं, तो हिंदी के ऊपर अधिक हैं पुरुष वर्ग में, जबकि शिक्षा शास्त्र के 2, मनोविज्ञान के 5, संस्कृत के 12, 6 कला के, गृह विज्ञान के 6, यानी टोटल 75 हैं। ये माध्यमिक शिक्षा के अधिमान अर्हता क्या क्या चाहिए तो बीएड एमएड पीएचडी जो राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम का भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर होगा,
तो ये अधिमानी अर्हता होगा, वरीयता मिलेगी। बाकी आपके पास एमए होना चाहिए, एमए के आधार पर ही फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा, राष्ट्रीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, और ये अधिमान योग्यता है। तो ये कुल 25 पेज का PDF माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और पूरे इनके अधिनियम है। और ये नीचे की पूरी पेज है जो कि इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है। ये आज का अपडेट न्यूज। नवल किशोर, परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, प्रयागराज। धन्यवाद। थैंक यू।